इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो यूआई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए कोई फ्लक्स आएगा नहीं। देखो ये अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ये अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गया तो इस ये जो सर्कुलर डिस्क है इसको पास नहीं किया ना, ये रीजन को पास ही नहीं किया ना, काटना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना पड़ेगा ना, तो पास नहीं हुआ, सिर्फ इस सर्कुलर रीजन से ऐसे ऐसे ग्रेस करके निकल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल गया। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग निकालेंगे कैसे रिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे, कैसे कोन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे, और भी ऐसे ही हम लोग एचसी वर्मा इरोडोप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तुम्हें बस नोट्स करना है और तुम्हें नोट करने के साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करना है, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, हर एक वीडियो को देखो और पूरा अपने एडवांस की तैयारी स्टार्ट करो अभी से। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। अब हम लोग आते हैं, देखो प्रोजेक्टेड एरिया का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, इतना क्वेश्चन जितना मैंने करवाया उसको अच्छे से करो तो तुम्हारा हो जाएगा। कोई भी किताब का अगर क्वेश्चन देखोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया एक्चुअली, और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। देखो अब हम लोग कुछ अलग करने वाले, ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जो फ्लक्स में ये लास्ट तुम्हारा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, यही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएशन तुम बोल सकते हो जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कुलर पोर्शन है इधर पे, ठीक है, या तो तुम इसको डिस्क बोल सकते हो या तो रिंग भी बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिंग या तो डिस्क से हमें इधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या तो रिंग भी हो सकता है या तो डिस्क भी हो सकता है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है बस, ये रिंग भी हो सकता है डिस्क भी हो सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो एरिया से खेलना है ना। ये सॉलिड डिस्क मतलब क्या हो जाएगा, पूरा सॉलिड हो जाएगा, अंदर में पूरा फील है, और रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर होलो है। जो भी है दोनों का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, ठीक है, इसलिए रिंग या तो डिस्क का कोई इधर पे वो मतलब नहीं है। दोनों अगर डिस्क दिया हुआ है तो भी आंसर सेम आएगा, रिंग दिया है तो भी आंसर इधर पे सेम आएगा। इधर पे ये पूछा हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू है थ्रू द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, ओके, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क एट ए डिस्टेंस x। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये x दिया हुआ है, और क्या पूछा है कि इसके वजह से इधर पे फ्लक्स निकालना है, इसके वजह से इधर पे फ्लक्स निकालना है। इसका मतलब पहले समझ लो, इसके वजह से इसमें फ्लक्स कैसे निकलेगा। सर ये जो चीज है ना, ये इधर से पहले ये समझा देता हूं कि ये क्या बोलने का मतलब क्या है। देखो देखो, क्या ये इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं बना रहा है, 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 समझ आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है इसके वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इससे पास हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एरिया से पास होता है तो फ्लक्स बनता है कि नहीं? हाँ बनता है। तो मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, सबसे लास्ट मतलब पूरा अगर मैं देखूं लिमिटेड, मतलब इधर से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो मतलब इससे फ्लक्स तो निकलेगा, इस चार्ज के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसके वजह से इसमें क्या आएगा, फ्लक्स तो आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास हो रहा है ना, तो कुछ तो इधर पे फ्लक्स आएगा, उसका वैल्यू कितना है वो तुम्हें पूछ रहा है, समझ आ गया। लेकिन इधर पे बात है बहुत बड़ा, दैट इज, सोचो मैंने इधर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, देखो सबसे पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा सकता है और सबसे लास्ट इधर से जा सकता है, ठीक है, इसके बीच में ही तो होगा, बाकी तो बाहर से जा रहा है, उसके लिए फ्लक्स नहीं आएगा। सबसे पहला इधर से, सबसे लास्ट इधर से, इसके वजह से ही क्या होगा, तुम्हारा फ्लक्स डेवलप होगा, नहीं तो फ्लक्स और होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे इधर पे मैंने अगर एक रैंडम पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, रैंडम पॉइंट में बनाया मैंने, ठीक है, ये मैंने अगर रैंडम पॉइंट में बना लिया, ठीक है, ये रैंडम पॉइंट में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बना लिया, ये हो गया लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इधर पे बना लिया, ठीक है। और इधर पे तुम्हें थोड़ा सा एरिया काटना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा एरिया काटना पड़ेगा। इसको हम लोग डिस्क क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे थोड़ा सा इजी तुम्हें समझाने के लिए मैं इजीली बता सकता हूं कि तुम्हें पता है कि डिस्क के अंदर में हम लोग थोड़ा छोटा छोटा रिंग काट के एक डिस्क बनाते,
क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग ने निकाला था, डिस्क के लिए हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके हम लोग ने निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वो आया था। इसी तरह फ्लक्स में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है, और आगे सिर्फ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है। तो देखेंगे अभी, प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर ये डिस्क हुआ तो इधर पे रिंग काट सकते हो, ठीक है। अगर रिंग हुआ तो भी रिंग काटना पड़ेगा अंदर में, क्योंकि हमें तो पूरा एरिया चाहिए ना अंदर का, हमें पूरा एरिया चाहिए अंदर का, ठीक है, हमें पूरा एरिया चाहिए अंदर का। तो हमें जो करना पड़ेगा ना इधर पे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, अच्छा ये सब क्यों कर रहे हो वो पहले समझ लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, समझ आ रहा है। ये अगर एक्स हुआ और जहां पे मैंने काटा, सोचो कि इन सबको हटा देता हूं अभी, ये रेडियस आर है, ठीक है, ये तुम्हें पता है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, देना है तो नीचे दे सकते, ठीक है, बाद में इसमें दे दो, ये रेडियस आर है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि इधर पे अगर मैंने एक रिंग मैंने बनाया, क्या बनाया, रिंग बनाया, रिंग, ठीक है, इधर पे अगर मैंने एक रिंग बनाया, ठीक है, इधर पे मैंने क्या बनाया, एक रिंग बनाया जिसका थिकनेस तो होगा कुछ डी आर, आर में जाके डी आर काटते थे ना, तो इसके ऊपर और एक बना देते ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ये तो इसके ऊपर में, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते, थोड़ा सा छोटा कर देते, ये मैंने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आर में जाके एक डीआर बना दिया, मैंने क्या किया, इधर पे आर में जाके, ये आर है, इसका जो रेडियस होगा ना ये आर होगा, आर में जाके मैंने थोड़ा सा थिकनेस का एक मैंने डीआर काट लिया, क्या काट लिया, डीआर, आर में जाके मैंने डीआर काट लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, आर में जाके थोड़ा सा डीआर मैंने ले लिया, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। फिर इस रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। इस रिंग का एरिया से कितना तुम्हारा क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, वो निकाल लेंगे और पूरा इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहा, सबसे पहले तुमने आर पे काटा, या तो सबसे पहले तुम 0 पे काटो थोड़ा सा रिंग, और फिर धीमे 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 इसको इंक्रीज करते करते तुम्हारा पूरा रेडियस क्या हो जाएगा, पूरा रेडियस हो जाएगा आर, मतलब 0 टू आर इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर पे अगर देखोगे ना, ये अगर x है, ये अगर r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सबको पता है सर, ये जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तुम अगर सोचोगे तो x तो कांस्टेंट है, यस x तो कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको प्लेस कर दिया, तो x क्या हो गया, x हमारे लिए एक कांस्टेंट हो गया, एक जो भी तुम्हारा x है, लेट्स से 2 मीटर, तो 2 मीटर एक कांस्टेंट चीज हो गया, बट ये r तो वेरिएबल है, तो ये डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट में अगर निकालोगे ना, इस पॉइंट में निकालोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा, बट इस पॉइंट में निकालोगे ना तो डिस्टेंस देखो ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना तुम्हें, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर इधर निकालोगे, इसके लिए इधर निकालोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस कुछ अलग होगा, अगर इधर निकालोगे तो x हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, इधर निकालोगे तो कुछ अलग डिस्टेंस होगा, लास्ट पॉइंट में निकालोगे कुछ अलग डिस्टेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है इधर पे वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो फ्लक्स तो डायरेक्ट हम लोग ई इंटू ए कॉस थीटा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट में अलग अलग हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, लेट्स से ई है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई मान लिया कि इस पॉइंट में ये डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है। अभी उस जगह पे उस एरिया से हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। अभी इसको मैंने एक सर्कुलर पोर्शन माना है, तो इसके अंदर में मैंने क्या काट लिया, एक रिंग काट लिया। उस रिंग के वो जो तुम्हारा आर रेडियस का जो रिंग है उसमें कितना फ्लक्स जा रहा है वो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। वो अगर निकाल लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा। इसका एरिया में जाएगा कि नहीं, देख लो इसका एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है। इतना एरिया के लिए पूरा निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल रहे। देखो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में देखो ये भी जा रहा है, 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 ये भी जा रहा है। तो इतना ये जो एरिया है ना, इसमें कितना जा रहा है वो पहले निकाल रहे, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। सोचो अभी बात सोचो कि सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। कि सर पहले इधर से एक सर्कुलर सेक्शन ले लो, छोटा सा सर्कुलर सेक्शन ले लो,
उस सर्कुलर सेक्शन में कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाल लो और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके r, तो पूरा आ जाएगा आंसर। अभी सोचो सोचो, मैंने इधर पे ये ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, सोचो मैंने क्या ले लिया, ये सर्कुलर सेक्शन ले लिया और उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इधर पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। ये सर्कुलर सेक्शन से मैंने फ्लक्स निकाल लिया लेट से, ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया पूरा। पूरा अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आंसर नहीं आ जाएगा, पूरा आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर सेक्शन से पहले क्या निकाल लो, और सर्कुलर सेक्शन इधर पे क्या लिया हमने, रिंग लिया, क्या लिया, रिंग लिया, सो दैट हमारे लिए सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिस्क है तो भी रिंग ही तो लेना पड़ेगा, रिंग को मिला मिला के तो डिस्क बनेगा, तो इसलिए मैंने इधर पे रिंग ले लिया। तो रिंग के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालना है, तो मैंने एक आर डिस्टेंस में एक रिंग ले लिया, मतलब आर डिस्टेंस मतलब इसका रेडियस आर हो जाएगा और इसका जो भी तुम्हारा थिकनेस है और डी आर है, उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे जो भी रिंग है उसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने का तरीका इज डी फाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, इसलिए इस बार हम लोग को डी फाई लिखना पड़ेगा, और डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो लेट्स से ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो तुम क्या मुझे बता सकते हो इसका जो एरिया होगा ना, ये जो डी आर इसका जो एरिया होगा ना, देखो देखो इधर पे है, इधर पे मैंने रिंग काटा, तो इधर से जो एरिया लिया, ये जो रिंग काटा मैंने, इसका जो एरिया होगा वो इसी तरफ तो होगा, ठीक है। तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा एरिया, एरिया मतलब डीए एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया ही तो काटा, तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा डीए, और इनके बीच में देखो ये अगर थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ई डी ए कॉस थीटा, तो ये था तुम्हारा फ्लक्स थ्रू रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर के रेडियस के जो फ्लक्स है वो मैं निकाल रहा हूं, वो अगर निकाल लोगे, उसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। नहीं तो और तरीका क्या है, और तरीका तो नहीं हो सकता ना। इधर पे एक सर्कुलर प्लेट है हमारे पास, सर्कुलर प्लेट में हमें फ्लक्स निकालना है, तो अलग अलग जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, तो कैसे निकालोगे। तो एक रैंडम एक रिंग लेके या तो सर्कुलर सेक्शन लेके उसमें फ्लक्स निकाल लो और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डी फाई आ जाएगा और इधर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इधर इस पे आ जाएगा तुम्हारा एंटायर फ्लक्स फाई आ जाएगा, ठीक है। इधर पे ई कितना हो जाएगा, के क्यू दिया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर पे कितना आएगा बताओ, आर स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर, इससे कितना डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट में निकाल रहे हैं ना, तो ये इसका स्क्वायर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख के दे रहा हूं, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इधर पे कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट और स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डीए कितना आएगा तुम्हें पता नहीं क्या, इतना दिन से हम लोग अच्छा फिजिक्स कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए कि रिंग को सारा अगर हम लोग ने ऐसे खोल के रख दिया, ठीक है, तो रिंग का जो एरिया होगा ना वो कैसे निकालते थे, इसका जो भी तुम्हारा थिकनेस है दैट इज डी आर थिकनेस है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो इसका जो भी एरिया हो जाएगा, डीए जो एरिया होता है ये तो याद ही कर लो रही, दैट इज 2 पाई आर डी आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर डी आर। तो डीए के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं 2 पाई आर, और साथ में क्या रख सकते हैं डी आर। तो क्या कॉस थीटा नहीं लिख सकते इधर पे, ये ट्राइंगल बनाओ ना, ये ट्राइंगल में कॉस थीटा अगर निकालोगे, ये आर है, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपो, तो बेस कितना है तुम्हारा एक्स बाय हाइपो तुम्हारा ये, तो हम लोग इधर पे कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेन्यूस कितना है रे ये, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट को मैं हाफ में लिख दूं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसे लिख सकते, समझ आ गया। ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, इसके ऊपर में 1 है, इसके ऊपर में हाफ है, तो 3/2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3/2। और याद रखना x तुम्हारा कांस्टेंट है और इधर पे r इज वेरिएबल, यस r वेरिएबल है, कहां से कहा, 0 से r, 0 से कैपिटल R बनाना है, 0 से कैपिटल R बनाना है, तो जाके पूरा तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। पूरा फ्लक्स लाने के लिए तुम्हें 0 से R तक तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और x इधर पे कांस्टेंट है, x इधर पे क्या है कांस्टेंट है, तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, दैट इज के क्यू को बाहर कर दो, ठीक है, फिर 2 पाई को भी बाहर कर दो, ठीक है, 2 पाई को भी बाहर कर दो,
एक्स को भी बाहर कर दो, आर इज वेरिएबल, आर को रखना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, आर डी आर ऊपर रह जाएगा और नीचे आर डी आर ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में 3/2, ठीक है। और कहां से कहा, 0 से आर, कहां से कहा, 0 से आर। देख लो KQ2 पाई और इधर से x ले लिया, आर डी आर ऊपर रहेगा, नीचे इन दोनों को हमें प्लस करना है पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रेट किया तो आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए इधर पे थोड़ा सा अच्छा इंटीग्रेशन लगेगा, जो मैंने सिखाया तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रूल वगैरह, पहले भी हम लोग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, ठीक है। ऐसे और सबका क्वेश्चन हम लोग ने खत्म करके रखा है, ठीक है। अच्छे से लास्ट के लेक्चर अगर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा लेवल ऑफ फिजिक्स हम लोग ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसको भी अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो वो सब अगर क्वेश्चन किया ना, तो ये सब इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अगर करके आए, ठीक है, नहीं करके आए तो थोड़ा सा इधर पे तुम्हें लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे, ठीक है। तो देखो, तुम्हें अगर फ्लक्स चाहिए तो तुम्हारे पास जो भी बाहर था उसको लिख दो, 2πx बाहर था, ठीक है, 2πx बाहर था ना, तो मैंने लिख दिया 2πx बाहर था, और अंदर में था तुम्हारा 0 to r हमें जाना है, और आर डी आर डिवाइडेड बाई क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में 3/2 था, ठीक है। इधर पे अगर k का वैल्यू लिख दोगे तो 1/4πε0 हो जाएगा ना, और इधर पे अगर लिखोगे तो 2πx हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो 0 to r आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे अभी, इसको अभी अलग से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको सिर्फ काट देते हैं, पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x बाई, एक q छोड़ दिया रे हम लोग ने, इधर पे एक q होगा, q वो हम लोग ने छोड़ दिया क्या, देखो तो q किधर है, q हाँ है, q है ना, तो q है हमारे पास, तो ऊपर में q आएगा, ऊपर में क्या आएगा, q आएगा, q ऊपर में एक q आएगा, इधर पे q आएगा, और इधर पे तुम्हारा आ जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ना q/2 एप्सिलॉन नॉट, और x इधर पे आएगा एक, और इसका आंसर हमें निकालना है अभी, आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं, चलो इसका इंटीग्रेशन में तुम्हें याद अगर है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है, देखने से ही पता चलता है, देखने से कैसे पता चलता है, देखो 0 to r आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में 3/2, ये है ना। तो इधर पे अगर देखोगे तो नीचे में अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी पकड़ोगे ना, तो आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आर डी आर आएगा। तो इसके लिए जो नीचे को जिसको भी तुमने टी माना उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर में देखो आर डी आर प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेट इज, मैंने पहले भी ये सब बहुत बताया गया है, और मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा करवाया जो 12 में चाहिए, पूरा उधर पे करवा के रखा है, क्लास 11 के स्टूडेंट को भी करवा के रखा है, ठीक है, उधर से जाके देख सकते हो जल्दी जल्दी से। तो इधर पे अगर तुमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर तुमने टी पकड़ लिया, तो इधर पे अगर तुमने अभी लेट्स से आर, देखो एक्स इज कांस्टेंट, याद रखना, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2r, और लेट्स से टी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू टी अगर करेंगे तो 2r dr बाई dt, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और टी का तो 1 हो जाएगा ना, विद रेस्पेक्ट टू टी किया तो 1 हो जाएगा। तो इधर पे 2r dr बाई dt इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2r dr इजिकल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इधर पे r dr इजिकल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा तुम्हारा। r dr के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, r dr के जगह में हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, dt बाई 2। तो इधर पे dt बाई 2 रखेंगे और इसके जगह में t रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में, तो इधर से अगर तुमने आंसर निकाला 0 to r आर डी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं वो पहले लिख लेते, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में अगर देखोगे तो 3/2 है, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे तो हम लोग ने इसको, ठीक है, अभी लिमिट नहीं बिठा सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अभी लिमिट नहीं बिठा सकते, अभी लिमिट मत बिठाना, बिठाओगे तो गलत है। तो इसके जगह में तुम बिठा सकते हो, तो टी पकड़ा था ना हम लोग ने, तो टी बिठा दिया, तो टी टू दी पावर 3/2 हो गया, और आर डी आर के जगह में कितना आ गया था, याद करो, dt बाई 2 आ गया था। तो ये आ गया इंटीग्रेशन में तुम्हारा, और इसको अगर ऊपर कर दोगे
तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और 2 है ना तो उसको हाफ करके बाहर निकाल दो, ठीक है। और ये आ जाएगा ऐसा कुछ, और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आई होप पता है, दैट इज ऊपर में क्या होता है, पावर में क्या होता है, +1 होता है, और बेस में भी क्या हो जाता है, ऐसे +1 हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर देखोगे तो हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये हाफ आ जाएगा, हाफ हाफ का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी आ जाएगा, ये t⁻⁻½ आ जाएगा, और ये तुम्हारा -½ आ जाएगा, ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा, -t⁻⁻½ आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते माइनस t⁻⁻½ को लिख सकते 1/+½ ठीक है, ये लिख सकते। और t का जो वैल्यू था उसको तुम पुट करो, t का वैल्यू कितना था, t हम लोग ने क्या बिठाया था, t के जगह में r² + x² बिठाया था, क्या बिठाया था, t के जगह में r² + s², तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ, मतलब तो रूट होता है तुम्हें पता है, तो r² + x², ठीक है। और ये तुम्हारा t का वैल्यू हुआ, और हाफ है ना तो इसको रूट लगा वैसे, ठीक है। अभी तुम इसमें लिमिट डालो, अभी तुम इसमें लिमिट डालो, इट इज 0 to r, 0 to r, इसमें अभी लिमिट डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आंसर कितना आ रहा है। 0 to r डालो, 0 to r डालो, तो क्या कहां पे बिठाना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर पे x तुम्हारा कांस्टेंट है, r इज वेरिएबल, r वेरिएबल था ना, r वेरिएबल है तो r पे बिठाना है, तो सबसे पहले r पे बिठाओ, तो ये हो जाएगा 1/, इधर अगर r पे बिठाओगे तो ये हो जाएगा r², और ये x² आ जाएगा, और इधर रूट आएगा, ठीक है, रूट भूलना नहीं, √r² + x² आ जाएगा, ठीक है। और 0 अगर बिठाओगे r पे तो ये आ जाएगा 1/x², ये आ जाएगा माइनस, अपर लिमिट बिठा दिया माइनस, लोअर लिमिट जब बिठाओगे 1/√, देखो लोअर लिमिट जब 0 बिठाओगे, r इज वेरिएबल, r पे बिठाना है तो x² रह जाएगा ऐसे। इसको अगर अच्छे से करोगे तो आंसर जो आ रहा है, देखो इधर से मैं जा रहा हूं इधर, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस, माइनस में ये देखो ये कितना है, ये तो सेम ही है, 1/√r² + x², और इधर पे माइनस 1/ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। और ये जो माइनस है इसको अगर अंदर तुम लेके जाओगे, ये अंदर लेते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/x - 1/√r² + x², ठीक है। तो अभी तुम आगे जाके देख सकते हो कि इसका जो आंसर आया था ना, ये तो मैंने तुम्हें इंट्रीगेट करके दिखा दिया, ठीक है, इंट्रीगेट हो गया, तो अभी जो आंसर आया था उसमें बिठा दो तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। आंसर आया था तुम्हारा फ्लक्स का, मुझे तो याद है, इट इज qx/2ε0, इधर से तो आया था, और इधर पे तुम्हारा इंट्रीगेशन था, और इसका इंट्रीगेशन का आंसर हम लोग ने निकाल लिया, दैट इज 1/x - 1/√r² + x², ठीक है, ये था तुम्हारा, ठीक है। ये जो इंट्रीगेशन था इसमें बिठा दिया इंट्रीगेशन का वैल्यू, ठीक है। तो इधर पे x अभी अंदर लेके जाओ, तो x अंदर लेते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो तो, x अंदर अगर लेके जाओगे तो q/2ε0 तो हो जाएगा, ठीक है। तो x जब अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, क्योंकि x/x 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस, ये अगर x लेके जाओगे तो x/√r² + x², ये तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है। क्या तुम्हें याद है डिस्क के लिए भी हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पूरा ऐसे ही तुम्हारा पूरा सेम टू सेम हम लोग ने क्या किया था, प्रूफ वगैरह पूरा सब कुछ सेम टू सेम किया था, ठीक है। तो इसलिए अगर ये सब करके उसके बाद आ रहे हो फ्लक्स में तो तुम्हें बहुत ही इजी लगने वाला है ये सब, ठीक है। और मैंने जितना भी क्वेश्चंस करवाया वो अगर देख के इधर आ रहे हो तो तुम्हें लगेगा तो ये तो आता है हमें पहले से, खुद से कर लोगे तब, ठीक है, खुद से कर लोगे, इतना मैंने काबिल तुम्हें बना दिया अभी, ठीक है, कि फ्लक्स तुम डायरेक्ट खुद से निकाल सकते हो, ये इंट्रीगेशन खुद से कर सकते हो अगर पूरा लेक्चर को फॉलो करके इधर तक आ रहे हो, ठीक है। तो इधर पे देखो q/2ε0 1 - x/, ऐसे ही आया था पूरा, उसमें सिर्फ σ/2ε0 था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्क, डिस्क के लिए जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जेई में आया हुआ सवाल है उसका, ठीक है, वो हम लोग ने सोल्व किया था, और इसका आंसर σ/2ε0 1 - x/√r² + x² था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, कि सबको ये इजी नहीं लगता, को याद नहीं रहेगा, इसको इजी करने के लिए मैंने थोड़ा सा इधर पे, लेट्स से ये डिस्क है हमारे लिए, और इधर पे तुम्हारा पॉइंट चार्ज x डिस्टेंस दूर में बैठा हुआ है, ये x हो गया हमारे लिए,
और ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि ये जो चीज है ना, ये पूरा पूरा हेड में देखो, ये पूरा एंड में अगर देखोगे ना, ये जो थीटा होगा ना, और ये जो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा R, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा लास्ट एंड में अगर तुम इसको मिलाया तो ये R हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा रूट में आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से अगर कॉस थीटा निकालोगे ना, वो आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम्हें ये एंगल पता है, लेट्स से 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर पता है तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कॉस थीटा ही आ जाएगा। यस, ये तो कॉस थीटा, यस। मैं इसको हम लोग क्या कर सकते, इसको हम लोग क्या कर सकते, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। और इधर पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ये जो चीज बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा। ये जो चीज बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। ये जो चीज बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा। देख लो अच्छे से। तो तुम दोनों में से कोई एक सीख सकते हो, मेरे हिसाब से लास्ट वाला इजी होगा। बट तुम्हें याद रखना है कि कॉस थीटा का मतलब क्या है। कॉस थीटा का मतलब अगर भूल जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। तो तुम्हें कॉस थीटा क्या है वो याद रखना है कि कॉस थीटा कौन सा एंगल है। कोई भी सडन एंगल लेके मत कर देना, कोई भी ऐसे ही एंगल लेके मत कर देना। तुम्हें एंगल पता होना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता हुआ रहना चाहिए कि ये एंगल मतलब लास्ट एंड या तो इस एंड से या तो इस एंड से ये जो एंगल बन रहा है इसको कॉस थीटा बोलेंगे। तो आएगा तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, तो कॉस थीटा के जगह में ये इसके जगह में कॉस थीटा रख सकते हैं और तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना। गॉस थ्योरम में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो गॉस थ्योरम में आएगा उसमें हमें बहुत जगह में ये चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो इस ये डायग्राम अगर देखोगे तो और एक स्लाइड में ऐड करते हुए तुम्हें ये दिखाता हूँ कि इसको ऐसा भी कोई बोल सकता है, कौन में है ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। सेम है, सेम एग्जांपल है, सेम आंसर, सब कुछ सेम। सेम एग्जांपल जो हम लोग ने अभी किया था, उसको अगर कौन में अगर दिया रहता कि एक हमारे पास कौन है, हमारे पास एक क्या है, कौन है, कौन। एक हमारे पास अगर ऐसा कौन है और उसका एपेक्स एंगल पता है ना, एपेक्स एंगल, एपेक्स में या तो एपेक्स सुन लो, उसका एपेक्स में हम लोग ने एक चार्ज अगर रख दिया तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तब आंसर सेम ही आएगा। तुम अगर गलत मार के आए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखो ये कौन है हमारे पास, ठीक है, ये कौन है और तुम्हें बताया जाएगा, ड्रॉ अगर नहीं करके दिया तो बताया जाएगा तुम्हें कि इसका एपेक्स, इसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। इसका एपेक्स में अगर एक चार्ज रखा गया है, लेट्स से क्यू चार्ज इसमें दिया गया है, ठीक है। क्यू चार्ज अगर इसमें दिया गया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यू चार्ज अगर इधर पे दिया गया है मतलब ये क्यू चार्ज, तो ये क्यू चार्ज के लिए मैं अभी बनाता हूं पूरा कि ये क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे निकलेगा वो कैसा निकलेगा, एक तो ऐसा निकलेगा, ठीक है, ऐसा निकलेगा, या तो ऐसा निकलेगा, या तो लास्ट पूरा एंड ऐसा निकलेगा, पूरा एंड वाला, पूरा बाउंड्री वाला ऐसा निकलेगा, या तो पूरा बाउंड्री वाला ऐसा निकलेगा, या तो पूरा बाउंड्री वाला ऐसा निकलेगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये तो सेम टू सेम होगा ना, अभी जो हम लोग ने पढ़ा था इसमें भी तो सेम ही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तो सेम ही हो रहा है। एक ऐसा निकलेगा और लास्ट वाला कैसा निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो ये कौन जैसा ही तो हो गया भाई, तो कौन का ही तो आंसर आएगा, सेम ही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर कौन तुम्हें पूछ लिया तो तुम ऐसा मत करना कि सर हमने तो ये नहीं पढ़ा, सेम ही आंसर निकलता है दोनों में से, ठीक है। सिर्फ हमें एरिया देखना होता है ना, हमें क्या देखना होता है, एरिया देखना होता है ना। तो एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ जहां से, क्या, जहां से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो तो सेम ही है, इसका रेडियस तो सेम ही है, ठीक है। तो इसके वजह से इसके लिए जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो उसको एक बार लिख लेना,
नोट में, ठीक है। इसका रेडियस आर ही है और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स ही मान रहा हूँ, इसका हाइट, ठीक है, एक्स ही मान रहा हूँ। तो ये सब अगर सेम है तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। दैट विल बी जो भी फ्लक्स इधर से निकलेगा वो निकलेगा क्यू बाई 2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। थीटा भी क्या हो जाएगा, देखो इधर पे अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। जो थीटा आएगा ना वो पूरा इसके बीच में से जो लाइन जा रहा है उससे ये एंगल, या तो इस साइड दिखा देता हूँ, इससे ये एंगल आ जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। अच्छे से मैंने दिखा दिया, देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो दोनों के लिए आंसर सेम ही आता है, उसको मैंने फिल दिया कि दोनों के लिए सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसी चीज को तुम लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो क्यू बाई 2 ε0, क्या लिख सकते हो, क्यू बाई 2 ε0 1 माइनस, इसको भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो ना, एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। बस मैं इतना बार इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है, तुम्हें याद हो जाए बस। तुम्हें अगर याद हो गया तो मेरा मिशन सक्सेसफुल। तुम्हें अगर याद हो जाए जल्दी जल्दी से तो मेरा मिशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कि कॉस थीटा का वैल्यू मैंने ये सिखा दिया, मैंने ये सिखा दिया कि कौन का अगर एपेक्स में भी अगर तुमने ऐसा ही चार्ज रखा ना जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। मैंने ये सिखा दिया कि थीटा जो है वो ये वाला एंगल होगा जो कि इधर से तुम निकाल सकते हो, या ये वाला एंगल होगा जो इधर से तुम, हाफ एंगल है, पूरा एंगल नहीं है, हाफ एंगल है। मतलब पूरा एंगल अगर थीटा अगर ले लोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हाफ एंगल ही लेना, मतलब इतना एंगल ही लेना है तुम, ठीक है। तो ये मैंने सिखा दिया तुम्हें। और कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो और एक अच्छा सवाल, ठीक है, ये और एक अच्छा सवाल अभी हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये अच्छा सवाल होता लेकिन अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उधर से हम लोग ने बहुत कुछ सीख लिया, इसके लिए अभी हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, चलो ये पढ़ लेते। imagine you have two charges, one is positive q and the other is minus q, ठीक है। ये positive q, ये negative q, placed on a straight line with a distance of twice a, मतलब ये a है, देख लो ये distance दिया, अरे यार ये distance a दिया हुआ है, ठीक है। ये इधर से ये a है और इधर से ये भी a है, ठीक है। दोनों के बीच में ट्वाइस ए डिस्टेंस है, ओके। नाउ एट द मिडिल बिटवीन दिस चार्जेस यू प्लेस ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r such that the disk lies in a plane perpendicular to the line connecting the charges. What is the total flux passing through this disk? तो इधर पे जो सर्कुलर प्लेट रखा गया ना पूरा इन दोनों का मिडिल, मतलब ए डिस्टेंस में टोटल ट्वाइस ए डिस्टेंस है, ये जो इधर पे रखा गया ना उसके लिए कितना है। तो हमें आता है ना भाई, इसके लिए आंसर आता है कि नहीं, ये डिस्क के ए डिस्टेंस दूर में है तो हमें आता है कि नहीं, इसके लिए पहले निकाल लेंगे, इसके लिए बाद में निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम लोग उसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो पहले एक के लिए निकालेंगे, एक के लिए तो निकाला हुआ है ना, आंसर तो मिल चुका है हमें, ठीक है। सिर्फ हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। यस, रेडियस दिया हुआ है, इसका आर दिया हुआ है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। तो तुम ये बोल सकते हो ना कि सर इधर से जो भी जाएगा वो ऐसे जाएगा, पूरा कॉर्नर वाला ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इधर से जो भी जाएगा वो कॉर्नर वाला ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही जाना चाहिए ना। तो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, एंगल निकाल लेंगे ना। इसका एंगल जो होगा, याद है ना इसका एंगल क्या होता है, इसका जो भी एंगल होगा, ये जो एंगल होगा यही तो होगा थीटा, ये थीटा हम लोग निकाल लेंगे कॉस थीटा करके। तो जो भी फ्लक्स होगा तो इधर पे लिखो फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ जाएगा। तो तुम बोलोगे सर फ्लक्स 1, पहला वाला के लिए 1 लिखता हूं, दैट इज सर आपने बताया था क्यू इधर पे स्मॉल क्यू दिया हुआ है, तो क्यू बाई 2 ε0 आपने बताया था, क्यू बाई 2 ε0 1 माइनस, सर आपने कॉस थीटा सीखने के लिए बोला था, यस कॉस थीटा। या तो आपने ये भी बताया था कि कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो सर, इधर पे एंगल बनाओ, ये तो एंगल था, तो ये एंगल अगर बनाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बेस बाय हाइपो। तो ये अगर आर है, ये अगर ए है, तो हाइपोटेन्यूस जो होगा ना वो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो इधर से कॉस थीटा निकालोगे तो बेस हो जाएगा ए बाई
तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिख दो, एक ही बात है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लक्स वन, ठीक है, फ्लक्स वन मतलब पहला वाला चार्ज के लिए। अब देखो लोगों को डाउट कहां से, अभी इधर पे लोगों को डाउट स्टार्ट होता है, खुद के ऊपर नहीं, फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि फ्लक्स वन आया है प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए फ्लक्स वन मैंने निकाल लिया, इधर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जा रहा होगा इसके लिए मैंने फ्लक्स निकाल लिया। अब लोगों को यह डाउट आता है सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी उधर पे इतना ही फ्लक्स जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज भी तो इतना ही फ्लक्स जनरेट करेगा। सर फ्लक्स तो नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव चार्ज जो भी फ्लक्स डेवलप करेगा वो तो नेगेटिव में करेगा, तो सर टोटल फ्लक्स हो जाएगा इतना, और नेगेटिव की वजह से भी इतना ही आएगा इसमें, तो सर टोटल आ जाएगा जीरो। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इधर पे हमें फ्लक्स अगर निकालोगे ना नेगेटिव के लिए, वो उतना ही आएगा जितना इसके लिए आया है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी तो सेम ही आएगा ना, सब कुछ तो सेम है। तो फ्लक्स ड्यू टू माइनस क्यू जो भी आएगा, माइनस क्यू चार्ज के लिए जो भी हम लोग लिखेंगे वो सेम ही लिखेंगे, मतलब सेम ही आएगा। दैट इज फाई टू आएगा, देख के डायरेक्ट लिख सकते हो। दैट इज कितना आ जाएगा, वन माइनस ए बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ही आता है, सेम ही आएगा। और सेम ही आके दोनों को हमें सिर्फ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब नेट फ्लक्स अगर तुम्हें निकालना है तो फाई नेट अगर तुम्हें निकालना है तो 2 फाई हो जाएगा, क्योंकि इसको भी मैं फाई पकड़ सकता हूँ और इसको भी मैं फाई पकड़ सकता हूँ। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा मेरा, ये दोनों को प्लस कर दो 2 फाई, और 2 फाई अगर करोगे तो 2 से इसको इंटू करना है, किसी एक को 2 से इंटू कर दो तो 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाता है इसका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। फाइनल आंसर ये है, जो लोगों को समझ नहीं आता वो मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें कि ये ही क्यों आंसर है। फाइनल अगर आंसर देखोगे ना, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर में दोनों को प्लस करना है, ठीक है। कोई कोई सोचेगा सर माइनस के लिए प्लस के लिए जितना है माइनस के लिए उतना ही आएगा इस सर्कुलर डिस्क में, ठीक है। प्लस के लिए जितना आया माइनस के लिए माइनस में आएगा, तो टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया, ये लोगों को लगता है, लेकिन ये नहीं होता है। सुन लो अच्छे से, देखो इधर पे ऐसा भी बहुत, इधर पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, आंसर तो तुम्हें समझ आ गया होगा, दोनों के लिए सेम आता है, दोनों का मैंने क्या बोला, दोनों को प्लस करो तो ट्वाइस हो जाएगा, एक दूसरे दोनों सेम क्वांटिटी है तो प्लस प्लस करने से ट्वाइस हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला था उससे 2 से इंटू कर दिया, 2 नीचे वाला कट गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, 2 कट गया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये तो सेम है 1 माइनस कॉस थीटा वाला टर्म सेम ही, ठीक है। इधर पे अगर देखोगे ना तो इधर पे हमें ये सा क्यों करना पड़ा, या तुम्हें क्यों ऐसा लगा, देखो इधर पे तुम्हारे पास है पॉजिटिव चार्ज और इधर पे तुम्हारे पास है नेगेटिव चार्ज। अभी लोगों को लगता है कि इधर पे जो भी फ्लक्स बनेगा वो जीरो बनेगा, नहीं, जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी अभी रीजन तो सुन लो, ठीक है। रीजन अगर देखोगे तो सिंपल रीजन है कि पॉजिटिव का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा था ना, या तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा था ना, जा रहा होगा ना, बाहर से भी तो जा रहा होगा, इस ये जो सर्कुलर डिस्क है इससे बाहर भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ने पक्का ये जो बाहर से जो कुछ कुछ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा था, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने ये नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के वजह से इसको घुमा के इसके पास लाया होगा, समझ आ गया, घुमा के इसके पास लाया होगा, इसको घुमा के इसके पास लाया होगा। तो जो बाहर जाने वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको भी घुमा के इसके पास ला रहा है, जो ऐसे आने वाला था वो तो आ ही रहा है, ठीक है, वो तो आ ही रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, जो बाहर से जाने वाला था उसको भी इसने अपने पास बुला लिया। मतलब ये नेगेटिव चार्ज का जो क्या हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, इसके वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज। तो तुम माइनस कैसे कर सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के वजह से। इसको अगर अच्छे से इधर पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के वजह से इधर पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के वजह से इधर पे फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो बाहर जा रहा था, ये जो बाहर जा रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव चार्ज ने अपने इन्फ्लुएंस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर से अंदर लाया।
देयरफॉर इसके वजह से, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंक्रीज किया है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क से जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया है, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये बाहर जाने वाला था पॉजिटिव के लिए, ये बाहर जाने वाला था पॉजिटिव के लिए। अभी नेगेटिव पास है ना, तो नेगेटिव के अंदर जाना पड़ेगा ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेगेटिव के पास जाने के लिए, नेगेटिव फील्ड के पास, नेगेटिव चार्ज के पास जाने के लिए पक्का क्या होना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा ना। तो उसको आने के लिए किसने मजबूर किया, नेगेटिव चार्ज ने मजबूर किया ना, क्योंकि इसको आना पड़ेगा ना। तो इस जो सर्कुलर डिस्क है उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होना स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ने तुम्हारा फ्लक्स को इंक्रीज किया ना कि डिक्रीज। तो टोटल आंसर 0 तो नहीं आ सकता, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। सोचो पहले अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रहा था इस सरफेस से, नेगेटिव के आने के लिए 10 हो गया, मतलब डबल हो गया, क्योंकि 5 इधर से निकला तो 5 इधर पे आना भी पड़ेगा, 5 इधर से, अगर 10 इधर से निकला तो 10 इधर पे आना भी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव के वजह से फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना कि माइनस, ठीक है। इधर पे और एक है, फिर हमारे पास और एक है, फिर हमारे पास ये भी है, फिर हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये है, इसको कर लेते पहले, ठीक है। थोड़ा रुको, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास इधर पे ऐसा दिया गया है, हमारे पास इधर पे क्या दिया गया है कि ये एक हमारे पास रॉड है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। और ये ऐसे रखा गया है जहां पे ये शायद सर्कुलर डिस्क भी हो सकता है या तो रिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने पहले भी बताया था, हमें तो एरिया से मतलब है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ये जो तुम्हारे पास, ये देखो इधर से, ये इधर से कनेक्टेड है और इधर से इनफाइनाइट, ये इधर पे इनफाइनाइट, ये इधर पे इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, ये इधर पे इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये जो तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, ये रॉड मान लेता हूं या थ्रेड मान लेता हूं, ये थ्रेड के वजह से ये सर्कुलर रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें निकालना है। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, देखो मैं दिखाता हूं, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें अगर ये याद है, देखो ये नोट करो, नहीं तो अगर याद नहीं है, ठीक है, तुम्हें याद होगा कि ये अगर इंफिनिटी अगर इस तरफ जाता है और इस तरफ अगर हमें ए डिस्टेंस दूर जाके इस पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ठीक है, ये अगर इसमें प्लस लेमडा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है लेमडा, तो इस पॉइंट में अगर याद है, इसके लिए अगर देखोगे तो इस तरफ जाएगा ई एक्स, और इसके लिए अगर देखोगे तो इस तरफ जाता है ई वाई, ये सब हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये आता है के लेमडा बाई ए मतलब जो डिस्टेंस है, के लेमडा बाई ए होता था, याद करो डिस्टेंस, और ये भी होता था तुम्हारा के लेमडा बाई ए होता था, समझ आ गया। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो मैंने तुम्हें पहले समझा दिया, और अगर वो उतना समझ आ गया तो तुम इधर पे आर डिस्टेंस दूर जाके, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये देखो इधर इन्फिनिटी है, जैसे इधर इन्फिनिटी था, और इधर से मैं आर डिस्टेंस जाके इधर पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, इसके लिए इसको ऐसे घुमा दो तो तुम्हें समझ आएगा, आर डिस्टेंस जाके इसके लिए इस पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक तो ई एक्स बनेगा इस तरफ और एक बनेगा तुम्हारा ई वाई बनेगा इस तरफ। तो ई वाई जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो ई वाई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए कोई फ्लक्स आएगा नहीं। देखो ये अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ये अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गया तो इस ये जो सर्कुलर डिस्क है इसको पास नहीं किया ना, ये रीजन को पास ही नहीं किया ना, काटना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना पड़ेगा ना, तो पास नहीं हुआ, सिर्फ इस सर्कुलर रीजन से ऐसे ऐसे ग्रेस करके निकल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल गया, तो पास ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, या तो इसका जो एरिया होगा ना, ये इसका एरिया अगर देखो तो बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इसके लिए बता रहा हूं, इसके लिए ई वाई के लिए बता रहा हूं,
ये जो सर्कुलर तुम्हारे पास रीजन है, इसका एरिया इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ई वाई के वजह से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा है। इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स ड्यू टू ई वाई इज जीरो। ई वाई के लिए कोई फ्लक्स जनरेट हो ही नहीं रहा है। इसको पहले तुम हजम करो, इसको पहले हजम कर लो, ठीक है, डाइजेस्ट करो कि जो ई वाई है वो इस सरफेस का, देखो एरिया इस तरफ है और ई वाई इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ई वाई इस तरफ जा रहा है। ये सर्कुलर का एरिया तो ऐसे जाएगा ना, इस तरफ जाएगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई इस तरफ जा रहा है, तो ई वाई ने कोई भी तुम्हारा क्या नहीं बनाया, कोई भी फ्लक्स नहीं बनाया। फ्लक्स बनाएगा सिर्फ और सिर्फ ई एक्स, ठीक है। तो फ्लक्स ड्यू टू ई एक्स ही हमें सिर्फ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स ड्यू टू ई एक्स हमें निकालना है। तो ई एक्स कितना है वो पहले देख लेते। ई एक्स जो आएगा ना वो आएगा के लैम्डा बाई आर, स्मॉल आर, इतना आएगा, ठीक है। क्या ये वेरिएबल है या वेरिएबल नहीं है? तो सबसे पहली बात, ये तो सर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर ये तो वेरिएबल है। तुम अगर डिस्टेंस को चेंज करोगे ना, आर से 2r करोगे, तुम अगर ये डिस्टेंस को चेंज करोगे ना, आर से 2r कर दोगे। तुमने अभी कहा डिस्टेंस लिया, तुमने इधर पे डिस्टेंस लिया, देख लो, तुमने इधर 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 इस पॉइंट में निकाला, इस पॉइंट में तुम अगर डिस्टेंस अगर थोड़ा सा 2r, ये r है ना, इसको अगर 2r कर दोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बट ई वाई तो हमेशा इस तरफ जाएगा, तो ई वाई के लिए 0, बट ई एक्स हमेशा वेरी करेगा। ई एक्स इस पॉइंट में के लिए के लैम्डा बाई आर है, दूसरा पॉइंट में जाओगे के लैम्डा बाई 2r हो जाएगा, तीसरा पॉइंट में जाओगे के लैम्डा बाई 3r हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा वेरिएबल है। तो वेरिएबल होने से हमें क्या चाहिए होगा, हमें इंटीग्रेशन चाहिए होगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ई डी ए कॉस थीटा, मतलब डी ए एरिया चाहिए होगा, एरिया। तो तुम्हें पता है कि ये अगर रिंग या तो डिस्क अगर है तो हम लोग हमेशा इधर जाके आर डिस्टेंस में लिया था ना, तो आर डिस्टेंस में हम लोग क्या काट लेंगे, एक हम लोग रिंग काट लेंगे। क्या काट लेंगे, एक हम लोग रिंग काट लेंगे, रिंग। क्या काट लेंगे, एक रिंग काट लेंगे। तो इधर पे एक रिंग काट लो, ठीक है, इधर पे क्या काट लो, रिंग ले लो, रिंग, ऐसा रिंग ले लो। इधर रिंग लेते ही सब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे करके आया था ना डिस्क के लिए, वैसे ही करना है और कुछ नहीं। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ये सब सॉल्व करके अगर तुम जाओगे जेई में, नीट में जेई में कहीं पे भी बैठो, तुम्हें लगेगा अरे ये सब तो हमने करके आया है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करके आया है। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही सिर्फ पहले उसको रिवाइज करो, फिर अपना मटेरियल वगैरह जो भी है आपके पास वो सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब अगर कर लोगे, देखो ये मैंने रिंग काटा, ठीक है, ये मैंने रिंग काटा, तो ये हमारा रिंग हो गया जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसका रेडियस देखो आर है, ठीक है। आर रेडियस का मैंने क्या काट लिया, रिंग काट लिया, रिंग। तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है। आर में जाके मैंने क्या काट लिया, लेट्स से ये तुम्हारा हो जाएगा डी आर हो जाएगा, ठीक है, ये डी आर हो जाएगा, ये तो कुछ होगा ना, तो ये डी आर हो जाएगा। तो इसका डी एरिया अभी तो याद हो गया तुम्हें कि सर 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू इसका थिकनेस, इट इज डी आर। अच्छा नेक्स्ट पेज में लिख देते, नेक्स्ट पेज में लिख देते कि ये जो मैंने रिंग काटा उसका जो भी डी ए आएगा वो आएगा 2 पाई आर डी आर। कितना आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर आ जाएगा। कैसे सर, क्योंकि इसको मैंने ऐसे कर दिया होगा, इस रिंग को पूरा खोल के रख दो, खोल के रखने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर पे मिल जाएगा 2 पाई आर, इसका लेंथ मिल जाएगा, और इसका जो भी थिकनेस होगा वो डी आर हो जाएगा। तो एरिया आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर डी आर। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। अच्छा सर थीटा के बारे में आपने कुछ बताया क्यों नहीं, क्योंकि थीटा इधर पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलली जा रहा है, ठीक है। इस ये जो सर्कुलर एरिया है ना, इसका इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसी तरफ आएगा, ठीक है, इसी तरफ आएगा, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे लिए इधर पे थोड़ा सा इजी हो गया, इधर पे लिखना नहीं है, सिर्फ हमें ई और डी ए को देखना है। तो ई कितना है वो पहले देख लो, ई है तुम्हारे पास के लेमडा बाई आर है, ठीक है, के लेमडा बाई आर है, और हमारे पास जो डी ए है वो कितना है, डी ए है तुम्हारे पास 2 पाई आर डी आर। सर लिमिट के बारे में आपने बात नहीं किया, लिमिट तो सबसे पहले तुम कहाँ पे लोगे इसको, ये जितना भी हो जाए, ये जितना भी हो जाए, हमें पहले आर में देखा, फिर और देखेंगे, फिर और देखेंगे, ऐसे कर करके इसका रेडियस जो है,
इसका रेडियस आर है, तो पूरा आर तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेट। मतलब एक रिंग के लिए निकाला, फिर रिंग के लिए निकालेंगे, तो पूरा अगर जीरो से लेके पूरा आर तक के लिए अगर देखोगे, इधर पे अगर देखोगे तो सबसे पहले तुमने कहाँ पे लिया, सबसे पहले तुमने कहाँ पे लिया, सबसे पहले तुमने लिया होगा, सबसे पहले तुमने इधर पे लिया होगा, फिर तुमने इधर पे लिया होगा, फिर तुमने इधर पे लिया होगा रिंग, फिर तुमने इधर पे लिया, इधर पे लिया, और लास्ट वाला इधर पे लिया होगा, इधर पे लिया। ठीक है, ऐसे करके हर एक रिंग के लिए तुम क्या निकालोगे, हर एक रिंग के लिए अगर तुमने आंसर निकाला, ठीक है, तो हर एक रिंग के लिए तुमने थोड़ा थोड़ा फ्लक्स निकाला, सबको अगर तुमने प्लस कर दिया, मतलब इंट्रीगेट कर दिया, प्लस करना मतलब इंट्रीगेट करना, तो अगर सबको तुमने प्लस या तो इंट्रीगेट कर दिया तो तुम्हारा नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रीगेट हम लोग को कहां से कहां करना है, तो 0 to r हमें करना पड़ेगा, 0 to r हमें करना पड़ेगा। तो इधर पे अगर देखोगे ना तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा और के लेमडा ये सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये तो इजी हो गया। तो 0 to r क्यों लिखा रे, 0 to कैपिटल आर होगा ना, इसका रेडियस तो कैपिटल आर था। तो इधर पे अगर देखोगे ना सब कुछ निकल रहा है, के लेमडा कांस्टेंट है, आर आर कट गया, तो के 2 पाई लेमडा ऐसा लिख दूं, के 2 पाई लेमडा, आर आर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 0 to r डी आर बचा हुआ है। देखो कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया। तो इधर से अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स आ जाएगा के 2 पाई लेमडा, के 2 पाई लेमडा, डी आर का आर आ जाएगा, तो डी आर का आर आ जाएगा, और आर पे हमें 0 to r बिठाना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिठाओगे, और के को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2 पाई लेमडा, और इधर पे तुम लिख सकते हो r माइनस 0। ठीक है, इधर पे अगर तुम देखोगे तो पाई पाई कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो लेमडा बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इधर से एक r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, देखो इजी है ये। ठीक है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तुम्हें अगर एक समझ आ गया तो दूसरा आराम से समझ आ जाएगा। देखो तो समझ आ रहा है कि नहीं, इजी बात है। देखो ये इंट्रीगेशन इजी है, वो मैं बोलूंगा, बस समझना तुम्हें पड़ेगा, समझना तुम्हें पड़ेगा, समझना तुम्हें ये पड़ेगा कि इसके लिए ये रिजल्ट तुम्हें याद होना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि आर पे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो आर के साथ ये क्या होगा, वेरी होता रहेगा, आर के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहले एक रिंग काट के उधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको इंट्रीगेट करते जाएंगे, उसको क्या करते जाएंगे, इंट्रीगेट करते जाएंगे, और ऐसे कर करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिंग के लिए फ्लक्स निकाला, उसको इंट्रीगेट किया, कहां से कहा, पहले 0 से लेके पूरा पूरा, तो 0 to r मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो आंसर आ गया लेमडा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखो इधर पे और एक है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is uniformly charged with a volume charge density rho. Now imagine a flat circular surface, a slice of the sphere taken at a distance r0 from its center where r0 is less than r. What is the total electric flux through this circular surface? अच्छा, इसको पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या हो गया, ठीक है, इसको देखते हैं पहले क्या क्या इधर पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर है, यस सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब ये सॉलिड है ना, तो इसके अंदर में भी वॉल्यूम है। ठीक है, अंदर में वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ, अंदर में भी चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, सॉलिड है तो अंदर में भी चार्ज भरा हुआ है, ओके, पूरा वॉल्यूम में है चार्ज। नाउ इमेजिन ए फ्लैट सर्कुलर सरफेस, ए स्लाइस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमें इधर पे एक स्लाइस लेना है, तो तुम्हें पता होगा कि ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड होने से रिंग नहीं ले सकते, सॉलिड में तो मास होता है, अंदर में मास है, तो अंदर में अगर सरफेस है तो तुम्हें इधर पे क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें इधर पे एक क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें इधर पे एक डिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग ने ले लिया, क्योंकि तुम्हें बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते। ठीक है, तुम्हें यह बताया गया कि ये r0 डिस्टेंस दूरी पे, ये अगर सेंटर है इसका, ठीक है, ये अगर इसका सेंटर है, तो ये इधर से r0 डिस्टेंस दूर पे हम लोग ने क्या किया, एक स्लाइस ले लिया। हमने क्या किया, एक ऐसा स्लाइस ले लिया। तो हमारा जो ये स्लाइस है, लेट से ये रिंग या तो डिस्क तुम ले सकते हो, डिस्क ले लेते,
ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल इमेजिनरी फ्लैट सरफेस साइज, हाँ ये सब दिया हुआ है। सेंटर आर नॉट इज लेस देन आर, मतलब इसका अगर रेडियस आर है तो आर नॉट जो है वो लेस देन आर है, ठीक है, आर नॉट जो है वो लेस देन आर है। यस, आर नॉट लेस देन आर है, इसके वजह से हम लोग ने इसको अंदर बनाया, ठीक है। इधर पे एक चीज का कमी है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कि इसके अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं पता तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम लोग ने गॉस थ्योरम क्योंकि हम लोग ने नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने नहीं निकाला। तो इसके साथ तुम अभी लिख सकते हो कि तुम्हारे लिए गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे लिए गिवन नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्रूफ करेंगे। तुम्हारे लिए गिवन है कि ये जो होता है वो होता है तुम्हारा रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर पे कोई भी r डिस्टेंस दूरी पे उसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। जहां पे r के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, देखो e के ऊपर और r के ऊपर वेक्टर लगाया, मतलब क्या होगा कि तुम्हें अगर r डिस्टेंस दूरी पे, तुम्हें अगर इधर से r डिस्टेंस दूरी पे अगर निकालना है, ठीक है, तुम्हें अगर r डिस्टेंस दूरी पे इधर पे अगर निकालना है, जैसे कि इधर r डिस्टेंस दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो r का जो डायरेक्शन होगा ना, r का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इसी तरफ रहता है, ठीक है, डायरेक्शन इसी तरफ रहेगा। तो हमें यह समझ आ गया कि इसका जो तुम्हारा ई का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस तरफ रहेगा, इस तरफ, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कवर करेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये तुम्हें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि अंदर में क्या होता है, अंदर में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या रहता है, जिस तरफ तुमने आर लिया, लेट्स से मैंने आर डिस्टेंस में जाके ई लिया तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी इधर पे क्या करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें निकालना है उधर पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीए काटना पड़ेगा, और इसका डीए का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीए, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा है और डीए का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ई इस तरफ होगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर फ्लक्स चाहिए तो तुम क्या करोगे, हमें तो इतना टाइम से हम लोग निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते, तो फ्लक्स निकालने का तरीका था इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, जो थीटा इधर पे बन रहा है, ठीक है। ई का वैल्यू तुम लिख लो, दैट इज रो आर बाई, क्या हो जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आर डिस्टेंस में लिया ना तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो वेरिएबल है, ठीक है। आर अगर चेंज करोगे वो वेरी होगा, तो तुम्हें वेरिएबल अगर कांस्टेंट होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते और एरिया लिखते, पूरा का एरिया लिख देते, आंसर आ जाता, ठीक है। तो हमें इधर पे अभी डीए लिया, उस डीए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इधर पे अगर डीए लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने इधर पे लिख दिया, और इधर पे डीए है और साथ में कॉस थीटा है। लेकिन इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये जो आर है और ये जो आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा, तुम अच्छे से अगर देखोगे तो आर कॉस थीटा को तुम हटा सकते हो, और एक कांस्टेंट देखो इधर पे, नहीं तो बहुत लेंदी क्या हो जाता, कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन अभी इधर पे थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि ये अगर थीटा हुआ तो ये भी तो थीटा होगा ना, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, और ये सब अगर थीटा हो रहा है तो ये आर होने से ये जो आर नोट है ना, वो आर नोट ही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर नोट ही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। इतना समझ आया क्या, ये अगर आर है, ये अगर थीटा है, तो इस तरफ जो भी कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आएगा, आर कॉस थीटा आएगा कि नहीं। ये आर का जो भी कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है दैट इज आर कॉस थीटा, क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा, और ये कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर नोट दिया हुआ है, मतलब आर कॉस थीटा इक्वल टू, तो तुम्हारा क्या हो गया, आर नोट हो गया। तो इधर पे तुम बिठा सकते हो, इधर पे तुम हटा सकते हो आर और आर कॉस थीटा को, तो तुम्हारा इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज आर नॉट इज कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट होकर बाहर चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीए का इंटीग्रेशन बच जाएगा। तो जो भी बाहर है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ डीए का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। डीए मतलब क्या, ये जो एरिया पूरा इधर से लेके इधर तक तुम्हें एरिया क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब समझ आया ना, इसका एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया,
पूरा एरिया को तुम्हें निकालना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा एरिया तुम्हें निकालना है। तो ये पूरा एरिया मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ना, इसका ही तो एरिया है। इसका एरिया के लिए इसका क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। तो इसका रेडियस जो आएगा वो पहले तुम निकाल लो। इसका रेडियस कितना आ जाएगा बताओ। ये तुम्हारा आर नॉट है। ये अगर तुम्हारा आर नॉट है तो इधर से इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये तो आर होगा, ये तो आर होगा, ठीक है। मैं इधर बना लेता हूं, ये तो आर होगा हमारा, ठीक है। ये इधर बना लेता हूं, दैट इज ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कुलर पोर्शन। ये जो सर्कुलर पोर्शन हम लोग ने बनाया, ठीक है, ऐसे बना लेते। ये होगा हमारा सर्कुलर पोर्शन, जिसमें ये होगा सेंटर। सेंटर से ये डिस्टेंस या तो ऊपर वाला ले लो, तुम्हारी मर्जी। ये डिस्टेंस तो आर होगा और ये तुम्हारा आर नॉट है। तो ये कितना होगा, ये तो तुम्हारा रेडियस होगा ना इसका। तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज से बेस को माइनस करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से बेस का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा इस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस। तो ये अगर रेडियस हुआ तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, आर नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट। और डीए का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा इस सर्कल का एरिया, और इस सर्कल का एरिया जो आएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। इसका अगर स्क्वायर करोगे ये आर हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा सर्कुलर सेक्शन का रेडियस हो गया। और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें, आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर अगर करोगे तो रूट हट गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको अगर थोड़ा सा और सुंदर करना है तो कर सकते हो अंदर अंदर लेके, बट ऐसा ही कुछ तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स का आंसर। क्या किया अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जितना भी फ्लक्स से डेंजरस क्वेश्चन बन सकता है और भी बनेगा, दैट इज नेक्स्ट गॉस थ्योरम एक बार पढ़ने के बाद और भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो तो गॉस थ्योरम के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। बट ये हम लोग गॉस थ्योरम के बाद कर सकते थे, बट पहले तुम्हें दिखा दिया थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हें लगा होगा ये सर्कुलर सेक्शन बनेगा, ये समझ आना। ये अगर सॉलिड स्फीयर है, इसको अगर काट दोगे तो क्या बनेगा, सर्कल दिखेगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में लगेगा हमें, ठीक है। कोई भी स्पेयर को अगर हम लोग काट देते तो क्या दिखेगा तुम्हें, सोचो एक स्पेयर है तुम्हारे पास, एक फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर काट दोगे, सॉलिड है, सॉलिड, ठीक है, काट दोगे तो तुम्हें सर्कल दिखेगा ना। इधर से काट देने से क्या रेक्टेंगल दिखेगा क्या, उसका सर्कुलर सेक्शन तो सर्कुलर बनेगा ना, प्यार तो सर्कुलर सेक्शन से बनता है। तो ऐसे काटोगे तो अंदर में क्या दिखेगा, सर्कुलर सेक्शन। तो इसको भी सोचो कि काट दिया तो क्या दिखेगा तुम्हें, सर्कुलर तो दिखेगा। तो इसका एरिया लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था तुम्हारा वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आर आ रहा था और इधर पे जो कॉस थीटा आया, आर कॉस थीटा मिलके तुम्हारा क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज आर नॉट, ठीक है। आर कॉस थीटा मिलके क्या बन गया, आर नॉट बन गया, जो कि एक कांस्टेंट है। और वो चीज फायदा तुम्हें इधर पे मिला कि आर कॉस थीटा मिलके तुम्हारा आर नॉट होके वो सब बाहर चला गया, सिर्फ डीए का इंटीग्रेशन बच गया। और डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका पूरा एरिया होगा, और इसका पूरा एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस निकालना जरूरी है। तो मैंने इधर पे रेडियस उसका निकाल के दिया है। देखो इसका रेडियस, ये आर नॉट दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, आर नॉट दिया हुआ था। ये क्या दिया हुआ था, आर नॉट दिया हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, आर है, ये आर नॉट है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और पाई आर स्क्वायर होना है ना, तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा इसका सोल्यूशन। लास्ट में हमें ये करना है, दैट इज फाइंड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर of length L and radius R due to infinite thread placed along its axis, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, जिसमें लेट से हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, लेमडा। तो लेट से इसमें लेमडा चार्ज, लेमडा मतलब पर यूनिट लेंथ तुम्हारा चार्ज जो दिया हुआ है वो लेमडा दिया हुआ है। और ये जो सिलेंडर दिया हुआ है इसमें से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, वो हमेशा ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक है। इससे जो भी फ्लक्स निकलता है वो ऐसे निकलता है हमेशा, ठीक है। हमेशा फ्लक्स कैसे निकलता है, हमेशा फ्लक्स तुम्हारा ऐसे निकलता है, ठीक है। हमेशा फ्लक्स नहीं, हमेशा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो ऐसे निकलता है। अगर नीचे से भी देखोगे तो नीचे में भी ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा,
अवे फ्रॉम द थ्रेड या तो रॉड, जो भी तुम इधर पे बोलो, ठीक है। थ्रेड से हमेशा अवे फ्रॉम द थ्रेड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन दे दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है याद है क्या? थ्रेड के लिए इनफाइनाइट, थ्रेड के लिए इन्फिनिट, इनफाइनाइट है दोनों तरफ से इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट के लिए क्या तुम्हें याद है कितना तुम्हें निकलता है? ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और आर डिस्टेंस दूर जाके अगर तुम क्या निकालोगे इसका, आर डिस्टेंस दूर जाके तुम अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर। इनफाइनाइट के लिए कितना आता है? 2k लेमडा बाई आर आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड के लिए जो आंसर आएगा आर डिस्टेंस दूर, जो आंसर आएगा आर डिस्टेंस दूर, वो आएगा तुम्हारा आर डिस्टेंस दूर, जो आंसर आएगा ये तुम्हारा पूरा रेडियस है आर, ठीक है। तो पूरा रेडियस आर है, तो क्या मैं इधर पे एक एरिया काट सकता हूं? इस एरिया में ये जो डीए एरिया होगा इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, इस डीए एरिया का जो डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन है वो सेम है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, ये अगर ये स्मॉल आर के लिए, कैपिटल आर के लिए क्या हो जाएगा? 2k लेमडा बाई कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं फ्लक्स अगर निकालना है मुझे, सिर्फ इतना एरिया से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है d5, तो वो कितना हो जाएगा? E इंटू डी ए, और साथ में कॉस थीटा, थीटा तो इधर पे जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E अगर मुझे लिखना है तो 2k लेमडा बाई आर में लिख सकता हूं E का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आर डिस्टेंस काट रहा हूं ना मैं, आर डिस्टेंस काट रहा हूं। तो 2k लेमडा बाई कैपिटल आर, 2k लेमडा बाई कैपिटल आर हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और डीए जितना भी होगा, लेट्स से डीए अभी के लिए लिखता हूं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा तो कॉस जीरो इज 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा d5, ठीक है। d5 आ जाएगा, मतलब इतना एरिया से इतना तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा। तो तुम्हें चाहिए नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स के लिए तुम्हें इधर पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर पे डीए बच जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे अभी इधर पे तुम्हारा ये आ जाएगा 5, ठीक है। इधर पे अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर आर डिस्टेंस दूर में अगर काटा ना, तो तुम्हें अभी क्या करना है? तुम्हें ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर का हर एक कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस ही तो हुआ, ये कर्व सरफेस हुआ ना, ये कर्व सरफेस हुआ, तो हर एक, क्योंकि तुम्हें इधर पे ये सर्कुलर फेस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका एरिया इस तरफ होगा, ये कर्व सरफेस एरिया में तुम्हारा कुछ फ्लक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका एरिया इस तरफ होगा, इसका एरिया इस तरफ होगा, इसका एरिया इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो सर्कुलर सरफेस से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री cos 90 इज 0, तो ये दोनों लेके कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है? कर्व सरफेस एरिया लेना है, और कर्व सरफेस एरिया का जो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये देखो ये भी तो आर डिस्टेंस दूरी में है, तो इसमें भी 2k, आर मतलब कैपिटल आर, इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2k लेमडा बाई आर। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये थ्रेड से मुझे जहां पे तुम्हारा ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, वो हर जगह से आर आर डिस्टेंस दूर है, आर आर डिस्टेंस दूर है, समझा? ये तुम्हारा थ्रेड है, और ये तुम्हारा कर्व सरफेस इधर है, कर्व सरफेस, तो हर जगह ये आर आर डिस्टेंस दूर है ना, हर जगह इधर पे क्या है? आर आर डिस्टेंस दूर है। तो हर तुम्हारा पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस का जो भी तुम एरिया वेक्टर या तो एरिया एलिमेंट लोगे, वो आर आर डिस्टेंस दूर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 2k लेमडा बाई आर, हमेशा 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2k लेमडा बाई आर जो आ गया वो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हर जगह पे उतना ही है, हर जगह पे तुम्हारा क्या है? 2k लेमडा बाई आर ही होगा, क्योंकि कर्व सरफेस है और ये सेंटर में रखा गया, और कर्व सरफेस तुम्हारा आर आर डिस्टेंस दूरी पे ही है, तो ये बाहर आ गया, और डीए का तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। डीए क्या होगा? ये कर्व सरफेस एरिया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया चाहिए हमें, पूरा पूरा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2k लेमडा बाई आर, क्या होता है? 2k लेमडा बाई आर, और कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और इसका लेंथ है एल, ठीक है, इसका लेंथ है एल, इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो ये आर ने इस आर को मार दिया, तो देखो इधर पे सिर्फ अभी सॉल्व करना बाकी है, और के को भी लिख लो, ठीक है, के को भी लिख लो। के को क्या लिख सकते हैं हम लोग इधर पे? के को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो लिख ही सकते हैं, नीचे आर होगा,
ठीक है, के हो गया और इधर पे ऊपर लेमडा आएगा, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 2πr_l, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4, ओके, ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ओके, तो पाई भी कैंसिल, ऊपर 4 भी कैंसिल हो गया, तो लेमडा एल बाई क्या हो जाएगा, लेमडा एल, इतना समझ आ रहा है मुझे, लेमडा एल बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, चेक कर लेना, बट ये करेक्ट आंसर है मुझे जितना याद आ रहा है कि ये 2 2 मिला के 4 कट गया, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट आर हो गया और ऊपर लेमडा आर आ गया, तो लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट आर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी था क्योंकि कार्व सरफेस एरिया में जो भी तुम्हारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो हर जगह से आर डिस्टेंस दूर है, तो हर जगह से अगर आर डिस्टेंस दूर है तो आर डिस्टेंस में जाके अगर तुमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हर जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम है तो कांस्टेंट हो गया, और अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो सकता है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकल गया सिर्फ डीए का इंटीग्रेशन, डीए तो क्या है, कार्व सरफेस एरिया, कार्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πrl, तो इधर पे मैंने 2πr है उसका रेडियस और l है उसका लेंथ बिठा दिया, आंसर आ गया, देखो लेंथ दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा इतना आ जाएगा फ्लक्सिस, ठीक है। तो ये लेक्चर को आराम से देखो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग गॉस थ्योरम पूरा खत्म करेंगे। गॉस थ्योरम आने के लिए ये लेक्चर आना जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स और गॉस थ्योरम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अगर नहीं आता है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, पूरा सिस्टेमेटिक और अच्छा लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक से लेके अच्छा, ठीक है। बेसिक्स तो पहले मैंने बेसिक करवाया, देख लो इधर पे, पहले सबसे पहले हम लोग ने बेसिक से स्टार्ट किया, फिर जाके देखो लास्ट में हम लोग ने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सबसे पहले बेसिक बनना जरूरी है और उसके बाद इसमें आओगे। इसमें भी अगर बेसिक्स देखना है तो ये सब इंटीग्रेशन वगैरह, जो कोई अगर पहली बार इसमें देख रहे हो ना, अगर तुम इंटीग्रेशन वगैरह देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अगर देख के आ रहे हो तो तुम्हारा बेसिक और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के टाइम हम लोग ने बहुत अच्छा अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चंस किया था, और ये सब निकालने के टाइम हमारे पास क्या आ गया, बेसिक नॉलेज आ गया, कैसे इंटीग्रेशन, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वो सब हम लोग ने सीख लिया था पहले, ठीक है। तो पूरा लेक्चर को देखो, 2-3 सीटिंग में देखो, बट पूरा खत्म करो, उसके बाद मिले मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा गॉस थ्योरम खत्म करेंगे, और उसके लास्ट लेक्चर तुम्हारा होगा एप्लीकेशन, ठीक है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में बहुत क्वेश्चंस आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है, नीट में आया है, जेई में आया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चंस पूरा हम लोग खत्म करेंगे।